हेलो गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। तो आज हम लोग गाइस करेंगे इस क्लास को करेंगे जो एजुकेशन सब्जेक्ट है इसको करेंगे और ये क्लास 12th के लिए है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू और जो निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो आज आपको इस मैराथन क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि क्लास 12th की एजुकेशन की क्लासेस इस पे आपको मिलेंगी। तो एग्ज़ाम से पहले ये पहली मैराथन है। इस पे इतनी अगर ये मैराथन आपने देख ली तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और जो निश्चित उत्तरीय आते हैं इसके बाहर नहीं जाएंगे। ये एक क्लास आप लोगों के लिए क्या है, काफ़ी है। और इसके बाद 2 और मैराथन मिलेंगी जिससे आपका जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो दीर्घ उत्तरी में पूछे जाते हैं या लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो सब क्या है 2 मैराथन के माध्यम से आपको कवर करवा दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए है। तो क्लास को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और कितनी बार आए हुए हैं, कितनी ज़्यादा बार आने की इनकी संभावना है। तो ये इकाई पहली है। जो आपकी जो बुक है वो कई भागों में बटी हुई है। तो ये पहली इकाई है और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले इकाई के सारे चैप्टर जो है इंक्लूड हैं। तो ये आप लोगों के लिए एजुकेशन की पहली क्लास मैराथन रहेगी और इसके बाद 2 मैराथन आपको और मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहली इकाई में पहला चैप्टर है प्राचीन भारत में शिक्षा। तो इसको देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? यज्ञोपवीत, उपनयन, प्रबज्या, मुंडन किससे होता था? उपनयन से होता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख कौन था? तक्षशिला, मिथिला, प्रयाग, काशी। क्या था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला। कौन सा है? तक्षशिला खुला था। अगला है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? कब होता था? शिक्षा के प्रारंभ के समय में, शिक्षा समाप्ति पर, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, कभी नहीं। तो शिक्षा के प्रारंभ के समय होता था। वैदिक काल में कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार होता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था? 8 वर्ष की, 12 वर्ष की, 11 वर्ष की, 14 वर्ष की। तो 8 वर्ष की आयु में होता था। किसमें? ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार। अगला क्वेश्चन है, विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतया सब जातियों के लिए होता था। ये कथन है किसके द्वारा दिया गया है? एस अल्तेकर के द्वारा, हेग के द्वारा, विंसेंट स्मिथ, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? एस अल्तेकर के द्वारा दिया गया। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ये कथन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एस अल्तेकर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 3 आश्रम, 5 आश्रम, 4 आश्रम, 6 आश्रम। 4 आश्रमों में बांटा गया है। और कौन कौन से होते हैं? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 4 आश्रम होते हैं। अगला है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो छात्र, भिक्षु, अंतेवासी, श्रमण। क्या कहा जाएगा? अंतेवासी कहा जाएगा। किसको? गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बालक होते हैं उनको। अगला है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? शारीरिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान संवर्धन, नैतिक विकास। तो आध्यात्मिक उन्नति था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा, सैन्य शिक्षा। क्या कहा जाता है? वैदिक शिक्षा कहा जाता है। अब निश्चित उत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे। बहुविकल्पी इतने थे, इतने कर लिए हम लोगों ने। कौन से? वैदिक और प्राचीन शिक्षा के। अगला अब पहला नंबर का क्वेश्चन है निश्चित उत्तरीय का, वैदिक कालीन शिक्षा की एक विशेषता बताइए। क्या थी? चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया जाता। कब? वैदिक कालीन शिक्षा में। प्राचीन कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। किसके? सर्वांगीण विकास पर, बालक के। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को विदुषी कहा जाता था। अब हम लोग आ गए हैं बौद्ध काल में। तो बौद्ध कालीन शिक्षा को देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? पबज्या, उपसंपदा, उपनयन, मुंडन। किससे होता था? पबज्या संस्कार से होता था। दूसरा क्वेश्चन है, मिथिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? बौद्ध काल में, मुस्लिम काल में, वैदिक काल में, ब्रिटिश काल में। किस काल में हुई थी? बौद्ध काल में हुई थी। किसकी? विक्रमशिला की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, मठ व्यवस्था को
महत्वपूर्ण तत्व मठ जो व्यवस्था है उसका महत्वपूर्ण तत्व क्या था? वैदिक शिक्षा, जैन शिक्षा, इस्लाम शिक्षा, बौद्ध शिक्षा। तो जो मठ व्यवस्था थी वो महत्वपूर्ण तत्व किसका थी? तो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व थी। शरण त्रयी में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, मोक्षम शरणम गच्छामि। क्या नहीं होगा? मोक्षम शरणम गच्छामि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला में छात्र के प्रवेश की आयु निर्धारित की गई थी। कितनी थी? 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। कितनी थी? 16 वर्ष निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा प्रमुख केंद्र था? हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र कौन सा था बौद्ध धर्म? काशी था, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा। कौन सा था बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र क्या था? वल्लभी था। बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्थाओं को कहा जाता था। क्या कहा जाता? आश्रम, स्तूप, विहार, मठ। क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है विनय पिटक धर्म ग्रंथ संबंधित है? किससे संबंधित है? हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित है? किसके है? पटना, आगरा, रांची, कोलकाता। तो कहाँ पे है? पटना के निकट है। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है बौद्ध मठों एवं विहारों को शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध मठ एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, हिंदी, पाली, मराठी। कौन सी थी? पाली भाषा थी। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। तो पहला है प्रब्रजय संस्कार बालक की कितनी आयु होने पर किया जाता था? कितनी आयु होने पर? 8 वर्ष की आयु में किया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बताइए। निर्वाण प्राप्त करना था। उप संपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता था? बौद्धकालीन शिक्षा में किया जाता। अब हम लोग मध्यकालीन शिक्षा पे चर्चा। अब यहाँ से मध्यकालीन शिक्षा स्टार्ट हो गई है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था। मध्यकालीन शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रमुख स्थान क्या था? कहाँ पे दी जाती थी? मकतब, मदरसा, विद्यालय, शिशु मंदिर। कहाँ पे? मकतब में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा का माध्यम थी। कौन सी भाषा थी? हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। क्या थी? फारसी भाषा मुस्लिम शिक्षा की जो शिक्षा है उसका माध्यम थी। अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष 4 मास 4 दिन की आयु पर कौन सा शिक्षा संस्कार होता था? उपनयन, बिस्मिल्लाह, प्रब्रजय, उपसंपदा। तो कौन सा होता था? 3 वर्ष 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में कौन सा होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का ये संस्कार है। मध्यकालीन शिक्षा के गुण हैं कौन से? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय, व्यवहारिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी मुस्लिम कालीन शिक्षा के। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में उच्च मुस्लिम शिक्षा के केंद्रों को कहा जाता था। क्या कहा जाता? मकतब, मदरसा, खानकाह, दरगाह। तो क्या कहा जाएगा? मदरसा। और जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र है उनको मकतब कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में साहित्य में निपुण जो छात्र होते हैं उनको क्या कहा जाता था? आलिम, फाजिल, कामिल, मौलवी। क्या कहा जाता? साहित्य में निपुण छात्रों को कामिल की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में तर्क और दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को क्या उपाधि दी जाती थी? फाजिल, कामिल, आलिम, मनसबदार। क्या कहा जाता था? फाजिल कहा जाता था। दर्शन शास्त्र में और साहित्य में जो निपुण होते हैं उनको कामिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में किस भाषा को प्रधानता दी गई थी? हिंदी और संस्कृत, पाली और प्राकृत, अरबी और फारसी, बंगाली और फारसी। तो अरबी और फारसी को प्रधानता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण, इस्लाम धर्म में संस्कृति का प्रसार करना, व्यावसायिक कुशलता, सैनिक शिक्षा। तो क्या था? इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रसार करना। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन शिक्षण संस्थाओं में होती थी? तो मदरसों में होती थी और प्राथमिक शिक्षा की मकतब में होती थी। मुगल कालीन शिक्षा के प्रमुख 4 केंद्रों के नाम लिखे। तो आगरा, दिल्ली, जौनपुर, मलवा। ये क्या थे? 4 जो है प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम काल में मकतबों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब का क्या अर्थ होता है? मकतब मस्जिद से जुड़े हुए थे, यहाँ मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो मकतब का अर्थ क्या होता है कि उसने पढ़ा, मतलब उसने पढ़ा क्या मतलब होता है? उसने वहाँ पे क्या है? पढ़ना सीखा। तो मकतब का अर्थ होता है उसने पढ़ा। मकतब मस्जिद से जुड़े होते थे और जहाँ मध्यकालीन प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अब हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा को देखते हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम
था। कौन सी भाषा थी? हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू। तो क्या थी? अंग्रेजी थी। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था वो कब आया था? 1813, 1854, 1833, 1882। तो 1854 में आया था। इसको वुड का घोषणा पत्र, इसको मैग्ना कार्टा, शिक्षा का महाधिकार पत्र, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर होगी। ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो किसके बराबर होगी ये कथन? किसका का है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का, लॉर्ड ऑकलैंड का, लॉर्ड मैकाले का, लॉर्ड कर्जन का। किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले का कथन है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, स्वामी दयानंद ने। किसने की? मदन मोहन मालवीय ने की। छनाई का सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने, सैडनल ने, लॉर्ड मैकाले ने और ऑकलैंड ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था छनाई के सिद्धांत का सुझाव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1904 में, 1902 में, 1906 में। किसकी में हुई थी? 1902 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? 16 मार्च 1911 में, 14 अप्रैल 1915 में, 25 जनवरी 1912 को, 4 जून 1918 को। कब आया था? 16 मार्च 1911 को आया था। किसका? गोखले का जो विधेयक पत्र था, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1923 में, 1922 में, 1924 में। कब हुई? 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा पर वर्धा योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 1937 में, 1935 में, 1936 में, 1938 में। कब आई थी? 1937 में आई थी। सार्जेंट प्लान किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1940, 1943, 1942, 1944। कब आया था? 1944 में सार्जेंट प्लान जो है वो अस्तित्व में आया था। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। तो वर्धा योजना किसने चलाई थी? महात्मा गांधी ने चलाई थी। कब चलाई थी? 1937 में चलाई थी। किस अभिलेख को अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी आपने देखा वुड का घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में आया था। ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार किस आयोग ने दिया था? किस आयोग ने दिया था? तो भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का विचार जो है भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में शिक्षा। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा। हम लोग यहाँ तक आ गए, इतना हम लोगों ने कर लिया। जितने किए वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन्हीं में से आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1948 में, 1964, 1952, 1986। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। अगला है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो किसने की थी? कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सैडल आयोग। तो किस आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? तो कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? बेसिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, रात्रि विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख है? तो किस तथ्य का उल्लेख है? 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 25 वर्ष तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, बालिका शिक्षा की अनिवार्यता, प्रौढ़ शिक्षा का लाभ। किसकी जो है किस तथ्य से संबंधित उल्लेख है संविधान की धारा 45 में? तो किसका उल्लेख है? 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा। किसकी? संविधान की धारा 45 में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1966 में, 1953 में, 1986 में। कब हुई थी? 1986 में हुई। अगला क्वेश्चन है, SSA सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 2000 में, 2004 में, 2001 में, 2005 में। कब हुआ था? 2001 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1965, 66, 1961, 1986, 1948 और 49 में। कब हुआ था? 1986 और 87 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग 1948-49 के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो
राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और ये कब आया था? 1948 और 49 में आया था। इस आयोग को डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, कौन होता है? तो कुलाधिपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और कब आया था? तो 1980, 1985, 1983, 1987। तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसके जो पति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय कब आया था? तो 1985 में आया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 11 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। कब मनाया जाएगा? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी इन्होंने। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन का गठन कब तक किया गया था? कब तक किया गया था? 1952, 53, 55, 56, 1954 और 55, इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? 1952 और 53 में हुआ था। किसका? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। उन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम मुदालियर आयोग और मुदालियर कमीशन पड़ा। और ये कौन सा आयोग था? माध्यमिक शिक्षा आयोग था। गठन कब हुआ था? 1954 और 55 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 और 53 में इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1950, 1650, 1600 में, 1700 में। कब हुई थी? 1600 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का गठन किस वायसराय के समय किया गया था? किसके समय? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली। किसके समय तो हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देसी साहित्य के बराबर होगी। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का, लॉर्ड मैकाले का, लॉर्ड ऑकलैंड का, लॉर्ड कर्जन का। किसका है? लॉर्ड मैकाले का है। ये भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक संरचना है कौन सी है? 10+2+3, 5+4+4+3, 5+3+3+4, 8+4+3+3। कौन सी है? तो 5+3+3+4 है। ये वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा की जो संरचना है और ये 2000 NEP 2020 के तहत लागू हुई है। तो ये संरचना आपकी शैक्षिक संरचना है। ये पूछा गया था और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था? किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया था? 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष जो तुम्हारे डॉक्टर हैं दौलत सिंह कोठारी वो थे। अगला क्वेश्चन है, RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। तो RMSA का विस्तारित रूप क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? तो भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षक है उनको देख लेते हैं। तो हम लोग पहला किसको देखेंगे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, तो इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मालवीय जी किस पत्र के संपादक थे? इन्होंने किस पत्र का संपादन किया? हिंदुस्तान, अमृत बाजार पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, लीडर। किसका किया? हिंदुस्तान का किया। दूसरा क्वेश्चन है, मालवीय जी का नारा क्या था? जय जवान जय किसान, जय भारत महान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जय जवान जय विज्ञान। तो क्या इनका नारा कौन सा था? हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। ये किसका नारा था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नारा था। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। किसकी स्थापना की थी? हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी किस वर्ष भारतीय विधानसभा के सदस्य चुने गए थे?
1930, 1932, 1924, 1933 कब चुने गए थे? 1924 में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। उसमें भाग लिया था, कब लिया था? कौन से सन में लिया था? 1920, 1931, 1922, 1926 कब लिया था? 1931 में लिया था। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? भारत रत्न कब दिया गया था? 2015, 2017, 2016 में, 2018 में। कब दिया गया था? 2015 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मालवीय जी ने लीडर अखबार का प्रकाशन शुरू किया था, कब किया था? 1905, 1909, 1907, 1911 कब किया था? 1909 में किया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग महात्मा गांधी जी को देखेंगे, तो ये भारतीय शिक्षा की श्रेणी में इनको भी रखा गया है, तो इनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ये तो याद ही होना चाहिए सबको। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव गांधी जी ने किस सम्मेलन में किया था? किस में किया था? लाहौर, कोलकाता, वर्धा, मुंबई। किस में किया था? वर्धा सम्मेलन में किया था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कौन सम्मेलन? वर्धा सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? क्या था? हस्तशिल्प, विज्ञान, गणित, भाषा। क्या था? हस्तशिल्प जो था वो बेसिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु था। अगला क्वेश्चन है, एक कथन है, तो धर्म के बिना जीवन बिना सिद्धांत का होता है और सिद्धांत का जीवन बिना पतवार की नौका के समान होता है। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है, इन्होंने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और प्रौढ़ के शरीर, मन और आत्मा के सभी सर्वोत्तम अंश को बाहर निकालने से। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। ये कथन पूछे जाते हैं, इनमें से एक कथन तो आपको आप जो पेपर है उनमें देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ गुणों का प्रदर्शन है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में विद्यमान है। तो ये किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। अगला क्वेश्चन है, मेरे सपनों का भारत निम्न में से किसने कहा? ये कथन किसका है? इन्होंने इसको किसने कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है, JL नेहरू ने कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, मेरे सपनों का भारत। ये कथन इन्होंने कहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? 1935, 1939, 1937 में, 1930 में। कब लिया था? 1930 में लिया था। किस सत्याग्रह में भाग लिया था? नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। अब हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। तो पहला है, गांधी जी द्वारा कौन सी शिक्षा प्रणाली दी गई थी? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली। और जो वर्धा योजना थी वो गांधी जी के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी जो वर्धा योजना? 1937 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली किस नाम से जानी जाती है? तो जो बेसिक शिक्षा प्रणाली वो शिक्षा दर्शन पर आधारित है और शिक्षा दर्शन पर आधारित बेसिक शिक्षा प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। बेसिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का माध्यम थी वो कौन सी भाषा थी? मातृभाषा थी। तो हम लोगों ने अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मैराथन थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो कंप्लीट कर ली। आपको एग्जाम में इसी मैराथन से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये एक मैराथन आपको MCQ क्वेश्चन के लिए और निश्चित उत्तरीय के लिए सफिशियंट है। अब अगली जो 2 मैराथन आएंगी वो एक विस्तृत उत्तरीय के लिए होगी और एक जो होगी वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के पूरे 100% चांसेस हैं कि उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो एक मैराथन हम लोग ऐसी करेंगे और एक दीर्घ उत्तरीय वाली करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? तो ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट थी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एजुकेशन की क्लास है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की मैराथन से हम अपने जो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक है वो सब कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों को इस चैनल पे होम साइंस के अलावा एजुकेशन की क्लास भी देखने को मिलेगी। उसी तरीके से मैंने अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा किया। आप लोगों को एजुकेशन की क्लास जो मैराथन है वो दी है और इसी के साथ आगे भी मैराथन मिलती रहेंगी और इस पे जो है एजुकेशन आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।